हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे इस स्टील की अलमारी को ऑर्गेनाइज। देखिए इस अलमारी की हालत हो रही है, तो इन सारे अलमीरा को हम करेंगे ऑर्गेनाइज, और वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए ही, बिल्कुल भी नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र के साथ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए लोग मेरे चैनल को, और लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस अलमारी के सारे कपड़े को निकाल लूँगी, क्योंकि सारे ही कपड़े मिक्स हुए हैं, तो मैं इन सबको निकाल के सारे कपड़े को अलग अलग करके ऑर्गेनाइज करूँगी। तो पहले इस वाले पार्ट को हम करते हैं ऑर्गेनाइज। सबसे पहले इसको हम क्लीन कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसके नीचे जो है ना कोई भी सीट बिछा देंगे, चाहे न्यूज़पेपर या फिर चार्ट पेपर वगैरह, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा दिया था। अब कुछ ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं फ्रेंड। ये मैंने कार्डबोर्ड यूज़ किया है सारे के सारे ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए। तो ये एक छोटा सा इस तरीके का कार्डबोर्ड का डब्बा था, इसको मैंने 3/4 पार्ट से कट कर लिया था निशान लगा करके। तो कुछ इस तरीके से ये कट हो गया था। तो अब इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा ग्लू गन की मदद से इसको मजबूत कर लेंगे। और ये मेरे पास ना एक पुराना टी शर्ट है, तो इसी टी शर्ट से इसको मैं कवर करूँगी। तो टी शर्ट का बस बाजू के पास से थोड़ा सा कट लगाऊंगी। इतना सा कट लगा के निकाल लेना है। और फिर इसको पलट लेंगे टी शर्ट को, और फिर इस डब्बे के ऊपर इसको अच्छी तरीके से रैप कर देंगे। नीचे वाला जो पार्ट सिला हुआ होता है ना टी शर्ट का फ्रेंड, इसको बाहर की तरफ रखना है ताकि मोड़ने की झंझट ना रहे। इस तरीके से मैंने इसको कर लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से सेट कर दूंगी, और फिर इसके किनारे किनारे में ग्लू गन की मदद से उन सबको भी अच्छी तरीके से लगा दूंगी। बहुत आसान है फ्रेंड, और इस तरीके से क्या होता है, हमारा पुराना कपड़ा भी रिसाइकल हो जाता है और कार्डबोर्ड भी रीयूज़ हो जाता है। तो अब इसको थोड़ा अच्छा लगने के लिए ये मेरे पास लेस थे, थोड़े से लेस मैंने लगा दिए हैं। ये भी पुराना ही लेस है फ्रेंड, नया नहीं है, पुराना ही किसी कपड़े से निकला हुआ था, उसको मैंने लगा दिया था इस तरीके से यहाँ। इस तरीके से मेरा ऑर्गेनाइज़र लगभग रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। नीचे भी हम कपड़े को जो है ना कार्डबोर्ड के अंदर जो है चिपका देंगे ग्लू की मदद से। दूसरा ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। तो ये भी एक कार्डबोर्ड का डब्बा है, आप देखिए इसमें बस पार्टीशन बनाना है फ्रेंड। तो इसको मैंने ना कार्डबोर्ड से इसका पार्टीशन बना लिया था कुछ इस तरीके से, ताकि एक साइड छोटी चीज़ें रख सकूँ, एक साइड बड़ी चीज़ें। इसको अच्छे से मजबूत कर दूँगी ग्लू की मदद से। और इसके ऊपर जो है ना ये जो पेपर आता है कलर पेपर गिफ्ट रैप वाला, इसको मैंने रैप कर लिया है उससे। उसी तरीके से ये वाला भी मैंने बनाया था, इसमें 2 पार्ट लगाया है इस तरीके से, और इसको भी मैं उसी पेपर से रैप कर लूँगी। ये है दूसरा वाला, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा डब्बा था तो इसको सामने की तरफ 1 इंच छोड़ के, और नीचे की तरफ 1 इंच छोड़ के, और इस साइड भी 1 इंच छोड़ के इस तरीके से निशान लगाया मैंने। और फिर इन सबको काट लूँगी। तो काटने के बाद कुछ इस तरीके का डब्बा होगा हमारे पास। इसको भी थोड़ा मजबूत कर लेते हैं ग्लू लगा के, और फिर इसके ऊपर भी मैंने ये ग्रीन वाला पेपर रैप कर लिया था। तो ये देखिए पेपर रैप हो चुका है। तो ये वाला भी ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है। तो मैंने ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र बनाए थे फ्रेंड। ये छोटा वाला जो 2 पार्ट वाला था, और ये 1 पार्ट वाला, और इसी तरीके से टी शर्ट लगा के भी मैंने ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र बनाए थे पूरे ही अलमारी के लिए। ये देखिए। तो अब इन सबको करते हैं ऑर्गेनाइज अपने अलमारी के अंदर। तो सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करेंगे, छोटा फोल्ड करना है फ्रेंड, ताकि वो जो है ना अच्छे से आपके डब्बे के अंदर अच्छे से एडजस्ट होके आ जाए। इस तरीके से सारे कपड़े को फोल्ड कर लिया। और ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने थैला से बनाया हुआ था, ये तो मैंने बहुत बार अपने वीडियो में आपको दिखाया है। ये इतना अच्छा होता है ना कि जो थोड़े से भी जगह में आप इसको चाहें ना तो आराम से रख सकते हैं, जितना भी जगह हो आप उसमें इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
तो अब हम सारे कपड़े को कर लेते हैं ऑर्गेनाइज। तो एक में मैंने सारे टी शर्ट रख दिए थे। ये वाला जो पार्ट है ना, ये उनकी बेटी का है, मेरे रिलेटिव्स की। तो उनकी बेटी का ये सारा कपड़ा था, तो उसको मैंने एक तरफ टी शर्ट रख दिया था और एक में जो है ना उसका जो है पैंट वगैरह जो भी था, कैपरी, उन सबको रख दिया था। ये छोटे वाले में हाफ पैंट रख दिया था और सॉक्स और उसकी हैंकीज वगैरह को रख दिया था। तो ये देखिए इतना अच्छे से सब कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइज हो गया है, उसको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, सारा कुछ अच्छे से उसको मिल जाएगा। तब चलिए सारे को कर देते हैं अपने अलमीरा के अंदर एडजस्ट। तो बस एक एक डब्बा उठाते जाएं, आपको जितना जगह कंफर्ट है उस हिसाब से इन सबको मैं आराम से ऑर्गेनाइज करती जाऊंगी। किसी में फ्रॉक रख दिया, किसी में पैंट रख दिया, इस तरीके से पूरा ये अलमारी जो है ना अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया था। बहुत आसान है फ्रेंड, बिना खर्च किए ही देखिए कितना आराम से जो है ये वाला पार्ट हो गया ऑर्गेनाइज हमारा। और आपने देखा बिल्कुल भी ज़ीरो बजट लगा, हमें कोई खर्च नहीं। अब उनके बेटे का ये वाला पार्ट था अलमारी का, तो मैं उसके बेटे का भी सारे कपड़े को उसी तरीके के ऑर्गेनाइज़र में रखती जा रही थी और सबको सेट करती जा रही थी। टी शर्ट अलग, फुल पैंट अलग, हाफ पैंट अलग और शॉक्स वगैरह अलग, हैंकीज़ अलग। तो बहुत आराम हो जाता है, सारे कपड़े जब आप अलग अलग करके रखते हैं ना तो बच्चों को ढूंढना भी आसान हो जाता है और आपको भी रखने में बहुत आसानी हो जाती है। कौन सा कपड़ा कहाँ रखना है उसका एक आपको जगह मिल जाता है। तो इस तरीके से उसके बेटे का भी हो गया था। तब ये ऊपर वाला जो पार्ट था ना, उसमें मैंने इस तरीके का बड़े बड़े कार्टून को थोड़ा सा रैप कर दिया था कपड़े से और इसको मैं 2 कार्टून को 2 तरफ रखी थी, बीच में अपने आप ही एक पार्ट बन गया था। तो इन तीनों पार्ट में किसी में टी शर्ट, शर्ट और पैंट वगैरह को मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दिया था ऊपर की तरफ। तो ये देखिए तीनों पार्ट में 3 तरह से कपड़े आराम से ऑर्गेनाइज हो गए अलग अलग पार्टीशन में। तो अब नीचे वाले पार्ट की बारी, इसमें भी मैंने बीच से पार्टीशन डाल के कार्डबोर्ड से ही एक साइड बेडशीट वगैरह रख दिए सारे और एक साइड उनकी वाइफ के कपड़े वगैरह रख दिए थे मैंने। तो इस तरीके से ये वाला अलमारी हो गया था, लेकिन बीच में जो है ना उनके बच्चों के बुक वगैरह रखे हुए थे, तो इसको भी मैंने सोचा थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दूं। तो सारे बुक्स निकाल के उसको भी क्लीन कर दिया था। और ये कार्डबोर्ड का डब्बा है फ्रेंड, इसको बस बीच से इस तरीके से कट लगाऊंगी मैं और इसको मोड़ के इस तरीके से 2 पार्ट वाला एक पेन स्टैंड बोलिए, पेंसिल स्टैंड बोलिए, जो भी वो बना दिया था। उस पर थोड़ा सा पेपर रैप कर दिया था फटाफट से, जल्दी से, थोड़ा अच्छा नहीं बना होगा, पर उस पर मैंने सारे पेन और पेंसिल्स वगैरह रख दिए थे। सारे बुक्स वगैरह रख के पेन पेंसिल्स वगैरह को ही मैंने रख दिया था। अब उनके साइड में जो है ना एक लोहे की अलमारी थी, वो गोदरेज वाली, तो उसको ही मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया था थोड़े से ऑर्गेनाइज़र के साथ, थोड़े से अच्छी तरीके से। तो अब आप देखिए ये पुराना वाला लुक है उनके अलमारी का, क्या हालत हो रहा था, सारे कपड़े एकदम से मैसी मैसी से हो रहे थे। आप ये वाला लुक देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मैंने जो ऑर्गेनाइज़ किया तो कैसा हुआ। अब ये हालत है वार्डरोब की, आप देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है, वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए। तो प्लीज़ आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नए लोग मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड एक वीडियो बनाने में। तो आप लोग का कमेंट्स हम लोगों के लिए बहुत ही मायने रखता है और लाइक्स तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया है और इसमें बेडशीट वगैरह रख दिया था मैंने सारा। और इस वाले पार्ट में उनके बेटा का कपड़ा रख दिया था मैंने सारा ही। और स्पेस भी बच गया था फ्रेंड, नीचे वाले पार्ट में ना बहुत सारा स्पेस भी बच गया था सारा कपड़ा रखने के बाद भी। ये वाली उनकी गोदरेज वाली अलमारी, थोड़ा स्पेस कम है तो दिखाने में मुझे थोड़ा परेशानी हो रही है, पर इसको ही मैंने थोड़े कार्डबोर्ड और थोड़े बैग के इससे ऑर्गेनाइज़र से कर दिया था ऑर्गेनाइज। देखिए बिना खर्च किए ही सारा का सारा पार्ट अलमारी का हो गया ऑर्गेनाइज और कितना अच्छा लग रहा है। आपको भी देख के समझ में आ रहा होगा कितनी अच्छी तरीके से ये ऑर्गेनाइज हुआ है। मैं
फ्रेंड ऐसे ही नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र वगैरह की वीडियो बनाती हूँ होम डेकोरेशन के, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे और न्यू आइडियाज़ देखने के लिए मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के न्यू आइडियाज़ लेकर आती रहूँगी नए नए वीडियोज़ में। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नए आइडियाज़ के साथ।